लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक पर खास खबरें और खबरों के साथ मैं हूं महेश सिंह। अब तक की अहम खबरें हैं। इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के जोएल मोकीर, पीटर होविट और ब्रिटेन के फिलिप एकिन को मिला है। इन्हें इनोवेशन में आर्थिक विकास की समझ बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया है। नोबेल समिति ने कहा है कि इनके शोध से पता चलता है कि नई तकनीक और उत्पाद पुराने तरीकों को बदलकर आर्थिक विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। विजेताओं को 10 करोड़ 30 लाख रुपए, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाएगा। भारत के अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने चौथे और पांचवें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। घटना दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज परिसर के पास हुई थी, जहां ओडिशा की एक छात्रा से कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था। ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सोवाना मोहंती के नेतृत्व में 3 सदस्यों की टीम भी दुर्गापुर पहुंच गई है। ये टीम पीड़िता के परिवार से मिलेगी और इलाज व जांच की स्थिति का जायजा लेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी माना है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा, लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। इधर सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें धमकी दी थी कि हमको चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और तो जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे। हार्वर्ड NCERT से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्रंट ऑफ इंडिया की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत संगठन पर लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेरेला की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी तय की। सितंबर 2022 में केंद्र ने PFI और उसके सहयोगियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाने के अलावा PFI और उसके सहयोगी संगठनों को कथित रूप से इस्लामी कट्टरपंथ और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गैरकानूनी संघ के रूप में भी नामित किया था। केरल उच्च न्यायालय ने अरुंधति राय की पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी के कवर के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लेखिका को बीड़ी पीते हुए दिखाया गया है। हालांकि जनहित याचिका में दावा किया गया था कि पुस्तक के कवर पर वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी न देकर कानून का उल्लंघन किया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह बताने में विफल रहा है कि प्रकाशन ने वास्तव में पीछे के कवर पर धूम्रपान निषेध संबंधी चेतावनी शामिल की थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on